हे एवरीवन, द वाचर शो के कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कैंग डायनेस्टी कॉमिक्स को कवर करेंगे और बिना कुछ समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैंग से, जो अपनी तलवार अर्थ की ओर पॉइंट करके अपने बेटे स्कारलेट सेंचुरियन से कह रहा है, पृथ्वी प्रारंभिक 21वीं सदी की शुरुआत में है। अगले 342 साल तक हेरिटेज लाइन और उसके 67 साल के बाद थर्मोस्फीयर फील्ड की स्थापना नहीं होगी। इस सुविधा से मेरे बेटे और इस दृष्टिकोण से ये बहुत असहाय लगते हैं ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी रणनीति की शर्तें बहुत सरल और स्पष्ट हैं। इस पर सेंचुरियन कहता है, फादर आपने कहा था हमें उनको हल्के में नहीं लेना है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें डराए नहीं। मैंने अनगिनत युद्ध लड़े हैं जिनमें हजारों सदियों में हजारों दुनिया की रक्षा को तोड़ा है और युद्ध के महान सिद्धांतों में महारत हासिल की है। और उनमें से सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक अच्छा कमांडर युद्ध के मैदान को नियंत्रण करता है। अगर आपके पास दुश्मनों से भी बड़ी ताकत है तो उन्हें बेहतर ताकत से सिर झुकाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन अगर वो अधिक संख्या में है तो उनकी ताकत को नष्ट करना होगा और उन्हें बिखराव में डालना होगा। और तुम्हारे पास पोजीशन होनी चाहिए। अगर तुम पर हमला होने जा रहा है तो तुम्हारे पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो और जो स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक होगा। इन शॉर्ट, अगर तुम हमला कर रहे हो तो भी तुम्हारे पास दुश्मन की तुलना में तुम्हारे पास आसान पहुंच होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कैंग के डैमोक्लिस वेस को, जो पृथ्वी के ऊपर है। कैंग वो व्यक्ति है जो आकाश गंगाओं में कॉन्करर नाम से जाना जाता है। उसके साथ लाल क्लॉड में उसका बेटा स्कारलेट सेंचुरियन है। फिर कैंग सेंचुरियन से कहता है, हमारा पल हमारे हाथ में है। ट्रांसपोर्ट चैम्बर में जाओ बेटे, और अवेंजर जो खुद को शामिल करेंगे वो यह सह नहीं पाएंगे। फिर हम देखते हैं अर्थ पर अवेंजर मैंशन में कैप्टन मार्वल को, जो सिमुलेशन रूम में अपनी ट्रेनिंग कर रही है। गोलायथ जो कंट्रोल रूम में बैटराइट को कंट्रोल कर रहा है, वो कैप्टन मार्वल से कहता है, वेरी गुड वॉरवर्ल्ड, 44 टन का इम्पैक्ट मिला है तुम्हारे इम्पैक्ट से। इस पर कैप्टन मार्वल कहती है, नहीं गोलायथ, मुझे मेरी पावर की वर्तमान सीमा से आगे जाना होगा। फिर गोलायथ कहता है, तुम सही दिशा में जा रही हो। इस पर कैप्टन मार्वल कहती है, मैं जानती हूँ डॉक्टर, इस पर विश्वास करो। ये बोलकर कैप्टन मार्वल वहाँ मौजूद सारे एनर्जी लेजर को एब्जॉर्ब करके उन बैटराइट को नष्ट कर देती है। ये देखकर कंट्रोल रूम से गोलायथ कहता है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, 92 का इम्पैक्ट, और यह भी शायद तुम्हारी सीमा नहीं है। ऐसा लगता है ऊर्जा अवशोषण तुम्हारी ताकत और उड़ने की पावर और फोटोजेनिक क्षमता को एक स्तर पर रखता है, लेकिन पुरानी ऊर्जा अभी भी है जो अनस्टेबल रूप से उन ऊर्जाओं को बढ़ा सकती है। किसी पेशेवर को काम करते देखना एक खुशी की बात है। मुझे जैन और कैप्टन अमेरिका से बात करनी चाहिए और पूरी टीम के लिए इस तरह की टेस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर कैप्टन मार्वल कहती है, मुझे सुनकर अच्छा लगा, मैं शावर के लिए जा रही हूँ। थैंक्स फॉर वर्कआउट डॉक्टर। जैसे ही वो वहाँ से जाती है उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ होने वाला है। टीम के साथ या अकेले, उसे पता है कुछ होगा, कुछ डार्क। कैप्टन मार्वल के पास पूर्व ज्ञान की शक्तियाँ हैं जो लंबे समय से उसके पास हैं, लेकिन वो इस भावनाओं को पिन पॉइंट नहीं कर पाती। साथ ही साथ हम देखते हैं गोलायथ अपना पेट पकड़कर बोलता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एरोजोना में वांडा और साइमन को। साइमन वांडा से कहता है, तुम एक शानदार राइडर हो वांडा, तुमने कभी नहीं बताया। इस पर वांडा कहती है, मैंने लगभग ये सीख ही लिया है, लेकिन अमेरिका आने के बाद मैं एक असली शहर की लड़की बन गई हूँ। इतने सारे अवेंजर मिशंस के बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए था। फिर साइमन वांडा को बोलता है, मैं खुश हूँ, लेकिन वांडा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अपने सेकंड चांस को मदद करने, फंड रेजिंग करने और लोगों की मदद करने में लगाना चाहता हूँ। मेरा एजेंट कहता है ये एक बहुत अच्छा विचार है। इस पर वांडा कहती है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम अपने जीवन को फिर से जी रहे हो। फिर साइमन पूछता है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो लॉस एंजलिस में? मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। वो तुमको कब बुला रहे हैं? इस पर साइमन कहता है, जितना जल्दी हो सके। फिर उसी पल एस्ट्रॉइड बेस में वास्प को देखते हैं, जो टोनी से कह रही है, लोकेशन सिग्नल अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं टोनी और वास्प को, जो वांडा, जैक और साइमन ब्लैक विडो पे नज़र रखे हुए हैं। टोनी वास्प से कहता है, हम अपने द्वारा चुने गए किसी भी एवेंजर को पिन पॉइंट कर सकते हैं और अच्छा डाटा लेने के लिए। इस पर वास्प कहती है, तुम बात से भाग रहे हो टोनी, तुमने मारिया स्टार्क को अपना सब कुछ दे दिया और हम सबसे दूर चले गए, क्या चल रहा है? इस पर टोनी कहता है, चिंता मत करो जैन, अवेंजर पूरी तरह फंडेड है और आयरन मैन भी एक मेंबर की तरह एक्टिव है, इसलिए इस टीम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर वास्प कहती है, ये मुद्दा नहीं है। इस पर टोनी बोलता है, हम अवेंजर की निजी जिंदगी में दखल नहीं देते, याद है? ये तो बस नए सिस्टम का फायदा है। फिर हम देखते हैं थॉर, क्विकसिल्वर, कैप्टन अमेरिका, फायरवर्ड, ब्लैक नाइट को स्क्रीन पर। इन सबको देखकर टोनी कहता है,
कौन जानता था कि हमने ब्लैक नाइट ऑफ फायर वर्ल्ड को निगरानी के लिए कहा है। पता नहीं साइबेरिया में वो किस समस्या से लड़ रहे होंगे। हमने बस उनकी पोस्टों को मजबूत किया और मुझे आश्चर्य है कि वो ये सब कैसे कर रहे होंगे। फिर हम देखते हैं थॉर, कैप्टन अमेरिका, क्विकसिल्वर, ब्लैक नाइट और शील्ड एजेंट को, जो उनसे कहता है विजुअलिटी तेजी से गिर रही है। इस पर ब्लैक नाइट कहता है किसी तरह की अप्राकृतिक गर्मी बर्फ को कोहरे में बदल रही है। फिर एक शील्ड एजेंट वीआर सेंसर डिस्प्ले को ऑन करता है। इस पर ब्लैक नाइट कहता है देखते हैं क्या हम ज़मीन पर किसी को उठा सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्क्रीन पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है अवेंजर्स, थैंक यू गॉड तुम यहाँ हो। हमने रेडिएशन को विंटर गार्ड तक बढ़ा दिया है लेकिन हमारा संपर्क टूट गया है, हम कुछ नहीं सुन सकते। फिर अचानक वो दोनों बढ़ती हुई हीट से मर जाते हैं। ये देखकर कैप्टन अमेरिका बिना कुछ देर किए हुए अपनी शिप से उतरकर बोलते हैं जो कुछ भी था ब्लैक नाइट ये अच्छा नहीं था। रेडिएशन सूट में बाहर निकलो और बाकी लोगों को बचाओ, हमें जल्दी नीचे जाना होगा। अगले पल हम देखते हैं न्यूयॉर्क अवेंजर मेंशन में ट्रायथलॉन किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। फिर कैप्टन अमेरिका, हैंक, विजन और आयरन मैन को एक अलर्ट सुनाई देता है और वास्प आयरन मैन से कहती है सूट अप टोनी, ये एक अलर्ट है। इस पर टोनी अपना सूट तैयार करते हुए बोलता है हमें क्राइसिस पॉइंट की लोकेशन जल्दी ही मिल जाएगी। अगले पल हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के आगे सेंचुरियन को, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को देखकर बोलता है सुनो इस युग के लोगों, मैं स्कारलेट सेंचुरियन हूँ। मैं एक दूत की तरह तुम्हारे पास आया हूँ, वन ग्रेटर, जैसे तुम कभी बनने का सपना देखते हो। मेरे लॉर्ड तुम्हारे लीडर से बात करने आ रहे हैं, तुमको उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड सेंचुरियन की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए बोलता है नॉट अ चांस, मुझे नहीं पता तुमने ये स्टंट कैसे किया दोस्त, लेकिन ये कोई तरीका नहीं जिससे एक छड़ी और मज़ेदार टोपी पहनकर तुमको अंदर ले जाया जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर गुस्से से सेंचुरियन उनसे कहता है मैं तुमको एडवाइस देता हूँ कि अपनी टोन सही करो या इसके परिणाम के लिए तैयार रहो। फिर सेंचुरियन को एक पीछे से आवाज़ सुनाई देती है और हम भी तुम्हें एडवाइस देते हैं। फिर हम देखते हैं एवेंजर को, जिनमें से वास्प कहती है अभी वापस जाओ या एवेंजर का सामना करो। और फिर आयरन मैन बोलता है शांत हो जाओ दोस्त, इसके बारे में हम बात करते हैं। तुम्हारे सूट में एक लड़का था बहुत समय पहले, लेकिन तुम उससे बहुत छोटे लगते हो। फिर सेंचुरियन चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊँगा। तुम इस युग के सबसे शक्तिशाली चैंपियन हो सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। ये सुनकर कैप्टन मार्वल सेंचुरियन पे हमला शुरू कर देती है। सेंचुरियन आयरन मैन के सिर को पकड़ के आयरन मैन से बोलता है तुम कुछ नहीं करोगे आयरन मैन, तुम में से कोई कुछ नहीं करेगा। फिर सेंचुरियन आयरन मैन से सारी एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब करने लगता है और बोलता है मैंने अपना सारा जीवन ये सुना है कि तुम कितने खतरनाक और चालाक हो, लेकिन अब जब मैं तुम्हें पहली बार शरीर में देख रहा हूँ तो मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैं तुम्हें कुचल दूंगा और अपने लॉर्ड को उपहार के रूप में दूंगा, जैसे मैं तुम्हारी कवच से शक्ति खींच रहा हूँ। ऐसी पावर देख के आयरन मैन सोचता है और मनी मन कह रहा है इसकी पकड़ तोड़ी नहीं जा सकती और ये मेरी स्टोरेज बैटरी को खाली कर रहा है। मेरा सूट इसका विरोध करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जल्द ही परिणाम सामने होंगे। फिर अचानक गोलायथ सेंचुरियन को पंच मारता है और ये बोलता है कि उसे जाने दो। इस पर विजन कहता है वेरी गुड गोलायथ, अब इसने आयरन मैन को छोड़ दिया है। फिर विजन सेंचुरियन के आर पार होने की कोशिश करता है और वो कुछ कर नहीं पाता। इस पर सेंचुरियन कहता है मुझ तक पहुंचकर और एक आंशिक रूप से ठोस होकर एक ऐसा वायु शॉक देकर मुझे अचंभित करोगे। मुझे नहीं लगता विजन, और मेरा कवच एनर्जी फील्ड से भरा हुआ है, तुम वहां से नहीं गुजर सकते और ना ही तुम मेरे समान हो। ये बोल के सेंचुरियन विजन को अपने स्पेयर से प्रहार करता है। फिर जेनेट उस पर हमला करते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो सेंचुरियन, लेकिन हमें अब तुम्हारा इलाज मिल गया है और हम हैं एवेंजर्स। गोलायथ इसे स्थिर करो, ट्रायलोन इसका हथियार लो, आयरन मैन। वास्प इतना बोल पाती है तब तक सेंचुरियन अपने आप को संभाल लेता है और ये कहता है मुझे लगता है कि तुमने पता कर लिया मैडम वास्प कि मैं इतनी जल्दी हारने वाला नहीं हूँ। ये बोल के सेंचुरियन सारे एवेंजर को दूर फेंक देता है। अब ट्रायथलॉन सोचता है ये आदमी वाकई अच्छा है, दूसरों से बेहतर जानता है। हो सकता है ये शक्ति और गति की बात नहीं, उसकी चाल सटीक है और किसी भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। फिर हम देखते हैं सेंचुरियन को, जो अपने भाले से हमला शुरू कर देता है। अब कैप्टन मार्वल उसकी ओर बढ़ती है और उसके भाले को पकड़कर बोलती है जब मैं इसकी पावर एब्जॉर्ब करती हूँ तो सब साफ हो जाता है। फिर सेंचुरियन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर कैप्टन मार्वल कहती है विश्वास करो रेड, जब मेरे दोस्तों की बात आती है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं सेंचुरियन कैप्टन मार्वल को मुस्कुराकर कहता है
तुम महान हो, तुम्हारी रणनीति, तुम्हारा दृढ़ संकल्प और तुम्हारी सुंदरता, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। शायद जब शत्रुता समाप्त हो जाए तब हम अच्छी परिस्थितियों में मिले। कैप्टन मार्वल ये आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर अचानक ट्राइथ्रॉन सेंचुरियन को पीछे से पकड़ लेता है और सेंचुरियन उसको जोरदार शॉक देता है। फिर सारे अवेंजर उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं। लेकिन जैसे ही अवेंजर अपने दुश्मन को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उनके सामने एक पोर्टल धमाके के साथ खुलता है और हम देखते हैं कैंग को, जो उनसे कहता है, लगता है मेरे बेटे ने अपनी हद पार कर दी, अवेंजर उसे माफ़ कर देना। अवेंजर कैंग को देख के कहते हैं, तुम्हारा बेटा? फिर कैंग कहता है, वो मेरे दूत के रूप में एक शांतिपूर्ण मिशन पर आया था और उसके साथ तुम्हारा विवाह घृणित था और ये अस्वीकार्य है। इस पर गोलायथ बोलता है, तुम जो भी कर रहे हो कैंग, हमने तुम्हें पहले भी हराया है और हम फिर से हराएंगे। इस पर कैंग कहता है, हालांकि मुझे इस पर संदेह है, लेकिन ये युद्ध के मैदान का मामला है और ये कोई हमला नहीं था और युद्ध के कूटनीति के नियम दूत के साथ अभद्र व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते। तुम जिस शक्ति का सामना कर रहे हो उसका तुम्हें कोई अंदाजा है अवेंजर्स, लेकिन तुम सीखोगे। डेमोक्लिस बेस मेन बैटरी को चार्ज करो और एक सीख की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं स्पेस में डेमोक्लिस बेस को, जो सीधे लेजर यूनाइटेड नेशन पे गिराती है। ये देखकर गोलायथ कहता है, हे भगवान। और वहाँ तहस हुई पूरी बिल्डिंग को देखकर आयरन मैन कहता है, वहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। इधर सेंचुरियन कैप्टन मार्वल को अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो कैप्टन मार्वल से एक जोरदार थप्पड़ भी खाता है। ये देखकर कैंग कहता है, अनडिसिप्लिन्ड ग्रुप। फिर बास्प कैंग से कहती है, तुम मॉन्स्टर हो। मैं कसम खाती हूँ कैंग, उन अच्छे पुरुष और महिलाओं के नाम पर जिनकी तुमने अभी अभी हत्या की है। इस पर कैंग कहता है, अपना गुस्सा बचाओ और देखो। फिर हम देखते हैं कैंग उस विस्फोट में दबे हुए लोगों को एनर्जी बबल में उस मलबे से निकालता है और अवेंजर से कहता है, मैंने एक को भी नहीं मारा, मुझे तुमको कुचलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये केवल एक प्रदर्शन था, तुमको ये दिखाने के लिए अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। हालांकि चर्चा करने के लिए और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे तुम और तुम्हारा ग्रह का पूरा भविष्य। मैंने देखा है कि तुम्हारे लिए अवेंजर क्या है और ये दुनिया जो विनाश की बर्बादी के लिए तैयार है। हमारे पास एकमात्र आशा है, एकमात्र व्यक्ति जो तुमको बचा सकता है, जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। ये देखकर वास्प कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पसंद करने जा रही हूँ। और यहीं पे कैंग डायनेस्टी का इश्यू नंबर 1 खत्म हो जाता है।